नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे घटती गिद्धों की संख्या से मानव जीवन पर पड़ रहे प्रभाव की। बताएंगे कैसे खेलों में क्रांति ला रहा है विज्ञान और तकनीक का उपयोग और कैसे हुई कारपेंट्री की शुरुआत। तो शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। क्या आपको पता है कि गिद्धों की संख्या कम होने के कारण इंसानों की मृत्यु दर बढ़ी है? जी हां, ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि किन कारणों से गिद्धों की संख्या घटी है और कैसे मानव जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पूरी जानकारी दे रही है हमारी ये रिपोर्ट। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में पशु पक्षी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज से करीब 20 से 25 साल पहले जाएं तो हम पाते हैं चाहे शहर हो या गांव, कहीं भी अगर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती थी तो उसे दूर खुले स्थान पर फेंक दिया जाता था, जिसे साफ करने के लिए हमारे वातावरण के शिकारी पक्षी अपने झुंड के साथ पहुंच जाते थे, और वो थे गिद्ध। एक और मानव की बढ़ती जनसंख्या और विकास की गति ने नए नए शहर बसाए, वहीं दूसरी ओर इन पंछियों के लिए रहना मुश्किल होता गया। आज हालात ये है कि गिद्ध बहुत कम नजर आते हैं। ये शिकारी पक्षी विलुप्त होने की कागार पर पहुंच गए हैं और इसका बुरा असर मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। अर्थशास्त्री याल जी फ्रैंक और उनकी शोध टीम द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि भारत में गिद्धों की घटती संख्या के कारण मानव मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। शोधकर्ताओं ने बताया कि 1990 के दशक में भारत में गिद्धों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई थी और कुछ प्रजातियों की संख्या में 99.9% तक की गिरावट आई थी। इस गिरावट का कारण डाइक्लोफेनाक दवा का इस्तेमाल माना गया, जो जानवरों को दर्द से राहत के लिए दी जाती थी। ये दवा मवेशियों के शवों के माध्यम से गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर घातक होती हैं। धीरे धीरे इन गिद्धों की मृत्यु दर बढ़ गई और इनकी संख्या कम होती चली गई। भारत में जिप्स इंडिकस नाम का गिद्ध एक विशालकाय शिकारी पक्षी है। इसकी एक हुकदार चोंच होती है जो शव से मांस फाड़ने के लिए अनुकूल है। गिद्ध मुख्य रूप से मृत जानवरों के शवों को खाते हैं, जिससे बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। उनके गायब होने से स्वच्छता संकट पैदा हो गया है। सड़ते हुए शवों को बिना देखभाल के छोड़ दिया जाता है, जिससे संभावित रूप से बीमारियां फैलती हैं और जल स्रोत दूषित होता है, जो मनुष्यों में कई बीमारियों का कारण है। इस अध्ययन के निष्कर्ष जैव विविधता प्रबंधन और संरक्षण संसाधन आवंटन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। प्रजातियों के नुकसान के मानवीय लागत का आकलन करके ये अध्ययन इकोसिस्टम के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कम आकर्षक प्रजाति की रक्षा के लिए एक तर्क प्रदान करता है। मानव जीवन में टेक्नोलॉजी आने के बाद से हर जगह लोग इसकी मदद लेने लगे हैं। तो ऐसे में खेल पीछे क्यों रहते? खेलों को और रोमांचक बनाने में अब विज्ञान और तकनीक काफी मदद कर रही है। कैसे? आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल हो। खेल को रोमांचक बनाने के लिए नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे खेल में लोगों की दिलचस्पी बनी रहे। मानव जीवन में टेक्नोलॉजी के आने के बाद से हर जगह लोग इसकी मदद लेने लगे हैं। तो ऐसे में खेल पीछे क्यों रहता? साइंस और टेक्नोलॉजी ने खेल और खिलाड़ियों को बहुत से नए फीचर्स दिए हैं, जिससे वो अपने खेल को समझ और सुधार सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में IIT मद्रास ने नई दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लाना है। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए ट्रेंड्स, डेवलपमेंट्स, इंसाइट्स और अपॉर्चुनिटीज पर चर्चा की गई और उन्हें प्रदर्शित किया गया।
इस कॉन्क्लेव में खेल में सहयोग, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया और इसको लेकर पैनल डिस्कशंस, इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स और नेटवर्किंग सत्र आयोजित किए गए। कॉन्क्लेव आईआईटी मद्रास CESSA की सक्रिय तकनीक सहायता से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के प्रयासों में भारत सरकार और विभिन्न खेल संगठनों की पहल को बढ़ावा देने के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी स्थापित करेगा। Designated as one of the centers of excellence and centers of excellence of sports, and IIT Madras being the #1 engineering institute, so we were clearly mandated to drive the science and technology agenda for sports. So this has been there for almost 2.5 years. So we've been developing various products, analytics tools, and to enhance athlete performance. इसमें एथलीट के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट, सॉल्यूशन और एप्लीकेशन को शामिल करने के बारे में बात की गई है। इसके अलावा ऐसे सॉल्यूशंस जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर खेल संघों और लोकल बॉडीज के साथ काम कर सकें। खेलों में बायोमैकेनिक्स का उपयोग खिलाड़ियों की चाल ढाल और मूवमेंट का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि खिलाड़ी अपने शरीर का उपयोग कैसे कर रहे हैं और कैसे वे अपने तकनीक को सुधार सकते हैं। इस विषय को लेकर भी इस कॉन्क्लेव में चर्चा की गई। 3 पिलर्स पे आधारित है ये सेंटर। इसमें हमारी आशा है कि इसमें से जो एजुकेशन कोर्सेस 4 हफ्ते या 8 हफ्ते के कोर्सेस होंगे और जाते जाते 4 साल के फुल बैचलर्स प्रोग्राम भी बनाने की हमारी प्लान्स हैं। तो ये एजुकेशन का एक वर्टिकल होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी स्पोर्ट्स पीपल, कोचेस, ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशंस को जो भी उनकी ज़रूरतें हो, वो ज़रूरतों के हिसाब से उनको जो भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट जो भी हम कर सकें उस पर ध्यान दें। तीसरी है स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स। 2 दिन चले इस कॉन्क्लेव में खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र में खिलाड़ियों की मानसिक स्थिरता और मनोवैज्ञानिक तैयारी पर ध्यान दिलाया गया, जो खिलाड़ियों को खेल के दौरान तनाव और दबाव से निपटने में मदद करती है। इस प्रकार विज्ञान और तकनीक ने खेलों में नई क्रांति लाई है, जिससे खिलाड़ियों की क्षमताओं में निरंतर सुधार हो रहा है। भविष्य में खेल विज्ञान के माध्यम से और भी अधिक रिसर्च का उपयोग कर खेल प्रदर्शन को नए आयामों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस कॉन्क्लेव में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IIT मद्रास सहित अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। घर हो या दफ्तर, फर्नीचर और खिड़की दरवाजे की जरूरत हर जगह पड़ती है। ये चीजें सुंदर, आकर्षक बने, इसके लिए उसे तरह तरह के डिजाइन और कलाकृतियों के रूप में ढाला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लकड़ी से होता हुआ धातुओं और प्लास्टिक तक पहुंच चुका फर्नीचर का यह सफर कैसे शुरू हुआ? नहीं तो आइए देखते हैं कारपेंट्री के विकास की ये कहानी। डाइनिंग टेबल हो या ऑफिस की मेज, इसमें एक बात कॉमन है और वो है लकड़ी की सजावट। कारपेंटर अपनी कलाकारी से लकड़ियों को काटकर उसे अलग अलग रंग रूप देते हैं। चाहे वो लकड़ी के फर्नीचर हों या फिर मूर्तियां, मानव विकास के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनुष्य अपने पूरे अस्तित्व के दौरान लकड़ी का उपयोग करता रहा है। एक विश्लेषण के अनुसार 1,60,000 साल पहले यूरोप में निएंडरथल अपने रोजमर्रा के कार्यों में लकड़ी का उपयोग किया करते थे। मिट्टी और पत्थर के साथ लकड़ी मानवता की सबसे पुरानी बिल्डिंग सामग्री है और इसका इस्तेमाल औजारों, शिकार के उपकरण और परिवहन से लेकर आवास और फर्नीचर तक सब कुछ बनाने के लिए किया गया। समय के साथ मानव की बढ़ती समझ ने मानव समाज में इसकी उपयोगिता बढ़ा दी। इसके कुछ प्रमाण आर्कियोलॉजिस्ट्स को पूर्वी जर्मनी में मिले हैं, जो लगभग 7,000 साल पुराने हैं। इसके अलावा ओस्ट्रोव, चेक रिपब्लिक में लगभग 5,200 ईसा पूर्व के ओक और हेजल के स्ट्रक्चर मिले हैं। लकड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ हथियार या जलाने तक ही सीमित नहीं रहा, इसका उपयोग फर्नीचर और शिल्प में भी होने लगा। प्राचीन लकड़ी के काम की शुरुआत मिस्र, चीन और रोम में हुई थी। मिस्र में इसके कुछ प्रमाण मिले हैं, जो लगभग 3,100 ईसा पूर्व के हैं। मध्य युग के दौरान कारपेंट्री एक व्यापार संघ के रूप में विकसित हुई,
जिसमें शागिर्द उस्ताद कारीगरों से सीखते थे और इस युग में चर्च और महलों के निर्माण में कारपेंटर के अविश्वसनीय कौशल और शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने कारपेंट्री में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। भाप से चलने वाले मशीनरी के आविष्कार के साथ बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन संभव हो गया, जिससे कारखाने में बने हुए फर्नीचर की शुरुआत हुई। 20वीं सदी में बिजली के उपकरणों और नई सामग्रियों के आने से कारपेंट्री में और भी बदलाव हुए। इलेक्ट्रिक आरी, ड्रिल और सैंडर्स के इस्तेमाल ने कारपेंट्री के काम की गति और सटीकता में क्रांति ला दी। वर्तमान समय में कारपेंट्री एक महत्वपूर्ण व्यापार बना हुआ है जो पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ता है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं आज के साइंस एक्सप्रेस पर। वैज्ञानिकों ने पाया है कि फ्लोरिडा कारपेंटर प्रजाति की चींटियां संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घावों को हटाने और साफ करने में सक्षम है। चींटियां अपने बीमार सहयोगियों की सर्जरी करके उनकी मदद कर सकती है। ये चींटियां अपने सहयोगी के अंगों के घाव को साफ कर देती है या अंग को काट कर हटा देती है। जर्मनी के बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट एरिक फ्रैंक और उनकी टीम ने पाया कि चींटियों में एक विशेष पदार्थ होता है जो चोट लगने पर उनके सहयोगियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। शोधकर्ता ने चींटियों के 2 अलग अलग प्रकार के पैर के घावों का अध्ययन किया। जांघ और पैर के निचले हिस्से पर घाव को अपने मुंह से साफ किया, उसके बाद पैर को काटकर शरीर से अलग कर दिया। चींटियों ने टीबिया के घावों को सिर्फ साफ करके छोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऊपरी हिस्से में चोट लगने पर टांग को काटने के बाद चींटी के जीवित रहने की संभावना 90 से 95% तक बढ़ जाती है। ये रोचक अध्ययन करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित की गई है। नासा मंगल ग्रह पर मानव अन्वेषण की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सिमुलेटेड मार्स एनवायरनमेंट यानी मंगल जैसे माहौल में 4 क्रू मेंबर्स ने 12 महीने से अधिक समय बिताया। इसके लिए एक खास घर बनाया गया था। ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में इसे तैयार किया गया था। इस घर को मंगल ग्रह के हालात जैसा बनाया गया था। इस घर की खासियत ये है कि इसे 3D प्रिंटर से प्रिंट किया गया था। इसमें एक मिशन स्पेशलिस्ट, 2 अन्य प्रोफेशनल और 1 मेडिकल ऑफिसर को भेजा गया। 1 साल के दौरान उन लोगों ने उस घर में सब्जियां उगाई, खाना खाया, एक्सरसाइज किया, यान के मेंटेनेंस का काम किया और कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। इसमें सिमुलेटेड स्पेस वॉक भी शामिल था। नासा के अनुसार इस प्रयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्री के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों का डेटा इकट्ठा करना है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रचने और दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाले चंद्रयान 3 को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पिछले दिनों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार 14 अक्टूबर को इटली के मिलान में होने वाले 75वें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया जाएगा। ये ज्ञात है कि चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।